चलो बच्चों, आज हम सुरक्षा सावधानी और स्वास्थ्य से रिलेटेड मतलब ये है कि टेबल के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन के जो मतलब पहली यूनिट को आसानी से कैसे समझेंगे, याद रखेंगे। और लाइनमैन की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं, जो हमारी लाइनमैन की एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मतलब ये कि ये जो टेबल दिया गया है, इस टेबल के माध्यम से हमको कैसे बहुत इजी वे में कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन तो कार्बोनिक फायर। पहला जो है कार्बोनिक फायर, दूसरा होता है टेली फायर, ये आग के प्रकार हैं। दूसरी बात होती है यहाँ पे, तीसरा जो है यहाँ गैसी फायर, और चौथा है इलेक्ट्रिक फायर। तो क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कार्बोनिक फायर मतलब होता है जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ वाले जो फायर होते हैं उसी को कार्बोनिक फायर बोलते हैं। इसमें कार्बन का कुछ मतलब परसेंटेज होता है, इसमें कार्बन की मात्रा होने के कारण ही इसको कार्बोनिक फायर नाम रखा गया, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि इसके अंतर्गत आते हैं, लकड़ी आ जाता है, कागज़, कपड़ा, जूट, लकड़ी से बना जो कोयला होता है इसके अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये श्रेणी ए के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, ये श्रेणी ए के अंतर्गत, ये जो आ जाते हैं श्रेणी ए के अंतर्गत। दूसरा जो होता है तेली फायर, इसको विद डायग्राम के साथ मतलब ये है कि आगे एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं। तो दूसरा होता है तेली फायर। तेली फायर क्या करता है, ये जो तेली फायर होता है, जो मिट्टी के तेल में लग जाती है आग, या डीजल में आग लग जाती है, या पेट्रोल में जो भी आग लगती है, वो तेली फायर के अंतर्गत आता है। तो तेली फायर में जो ये कौन सी श्रेणी में इसको रखा गया है, तो इसको श्रेणी बी में रखा गया है। ये चीज़ अपने को याद रखना है। गैसी फायर में आ जाता है प्रोपेन, ब्यूटेन, एलपीजी, ये गैसी फायर के अंतर्गत आते हैं। ये जो गैसी फायर है, ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये पूछता है। तो ये श्रेणी सी के अंतर्गत आता है, ये चीज़ अपन को ध्यान रखना है। फिर चौथा है इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर जो होता है ये श्रेणी डी के अंतर्गत आता है। ये चीज़ें अपने को विशेष तरीके से याद रखना है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, यानी 4 श्रेणी में बांटा गया है। उनके मतलब जो अलग अलग पदार्थ के आधार पर सभी पदार्थ को अलग अलग बांट दिए। ठोस पदार्थ के लिए अलग हो गया क्लास ए, ठोस पदार्थ के लिए ये हो गया क्लास ए, द्रव पदार्थ के लिए हो गया क्लास बी, गैस पदार्थ के लिए क्लास सी, और जो इलेक्ट्रिक या बिजली से लगी जो आग होती है उसके लिए क्लास डी को क्लासीफाई कर दिया गया है। फिर अब इसको हम चित्र के माध्यम से कैसे समझेंगे, ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला क्लास ए, तो आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में हम क्लास ए की आग की बात करेंगे। तो क्लास ए की आग जो होती है वो लकड़ी में अगर आग लग जाती है तो वो क्लास ए के अंतर्गत रखा गया है। इसको भी कागज़ को क्लास ए के अंतर्गत रखा गया है, और जो कोयला जो जल रहा है इसको भी क्लास ए के अंतर्गत रखा गया है। ये जितने भी आग हैं, लकड़ी, कागज़ और कोयला, ये तीनों जो आग है ये क्लास ए के अंतर्गत रखा गया है। उसी प्रकार हम जब देखते हैं तो क्लास बी के अंतर्गत किस किस चीज़ को रखा है, तो क्लास बी के अंतर्गत द्रवी पदार्थ आते हैं। द्रवी के पदार्थ के अंदर पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल ये मतलब ये है कि किस टाइप से जल रहा है, और ये वाली आग को कैसे समन करेंगे वो आगे हम देखेंगे। और ये है पेट्रोल डीजल से लगी आग। ये पेट्रोल पंप आपको दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप में जब भी आग लग जाती है तो वो किसके अंतर्गत आता है, क्लास बी के अंतर्गत। ये चीज़ याद रखना है। मिट्टी का तेल में जब भी आग लगती है तो समझ जाना कि ये क्या है, क्लास बी के अंतर्गत आएगा। फिर हम देखते हैं क्लास सी की आग किस टाइप की होती है। तो यदि मान लो कोई भी गैस, जैसे सीएनजी गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये मेथेन, जितनी भी गैसेस में आग जो लगती है वो आग किस श्रेणी में रखा गया है, उस आग को तो क्लास सी की श्रेणी में रखा गया है। किसकी श्रेणी में, क्लास सी। और ये एलपीजी आपको दिखा, सिलेंडर आपके घरों में ये एलपीजी यूज करते हैं, तो ये एलपीजी सिलेंडर है। और इसी के माध्यम से हमको याद रखना है कि क्लास सी की आग के अंतर्गत कौन सी आग आती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको एमसीबी दिखाई दे रही है। आपको एमसीबी में कभी शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से क्या होगा, ये पूरी आग लग चुकी है, और ये आग को बिजली से संबंधित लगी है आग, तो ये क्लास डी की श्रेणी में
इसको रखा गया है। किस किस श्रेणी में रखा गया है? क्लास डी की श्रेणी में इसे रखा गया है। तो अब जितने भी जो भी आग के प्रकार हैं, मतलब ये इनको अलग अलग भागों में जब जैसे ही हम क्लासीफाई करे हैं, तो अब देखते हैं कि उसको बुझाने के उपाय भी तो पता होना चाहिए। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग उपाय हमको याद रखना है। ठीक है, तो पहला है श्रेणी ए, क्लास ए की आग, क्लास बी, सी और उसके बाद डी। अब ये 1 बाई 1 करके देखते हैं हम कि कैसे कैसे क्लास श्रेणी ए की आग कहाँ पे लगती है? तो ठोस में। किस में लगती है बेटा? ठोस में। और ये ठोस पदार्थ में जो भी आग लगेगी, जैसे लकड़ी, कोयला, कागज़, कपड़ा, ये सारी चीज़ जो है सॉलिड के अंतर्गत आते हैं, और सॉलिड जो पदार्थ होते हैं वो क्लास ए के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें जो भी आग लग रही है, तो उस आग को बुझाने के लिए या तो पानी की बौछार उपयोग करेंगे हम, ठीक है, पानी की बौछार उपयोग करेंगे, या फिर मिट्टी का यूज करेंगे, या रेत का यूज करेंगे। जनरली आपने देखे होंगे कि रेत से भी हम मतलब ये है कि बुझा सकते हैं आग को। तो लेकिन ये मतलब आग बुझाने वाले मतलब ऐसे चीज़ों का उपयोग करना है ताकि मतलब ये है कि उसका रिएक्शन, कोई दूसरा इफ़ेक्ट ना हो, कोई रिएक्शन ना होना हो, इसलिए हम ऐसे मतलब ये है कि उसको अलग अलग भागों में क्लासीफाई कर दी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्लास बी। क्लास बी ये द्रव के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? द्रव पदार्थ के अंतर्गत आता है क्लास बी। और क्लास बी की आग को बुझाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे फोम टाइप का दिया हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी या तो फोम का यूज करोगे या कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मल्टीपर्पज़ हैं, तो दोनों का उपयोग। फोम मतलब होता है झाग, और झाग जो है तेली द्रव होता है, उसके सरफेस में पूरा मतलब ये है कि फैल जाता है और उसको बहुत आसानी से बुझा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली इसका उपयोग करके हम ये बी श्रेणी की आग को बुझा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन सी श्रेणी, यानी सी क्लास की जो आग है उसको बुझाने के लिए, तो इस प्रकार इस आग को बुझाने के लिए क्या होगा? ड्राई पाउडर, यानी पाउडर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करेंगे हम? पाउडर का उपयोग करेंगे। ड्राई पाउडर मतलब होता है सूखा पाउडर, और सूखा पाउडर का उपयोग करेंगे तो काफ़ी आसानी से मतलब ये है कि सी श्रेणी की आग बुझ जाएगी। और सी श्रेणी की आग के अंतर्गत क्या आता है? तो गैस, क्या आता है? गैसी पदार्थ को रखा गया है इसमें, ठीक है। ये चीज़ अपने को विशेष ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है डी श्रेणी की आग। तो डी श्रेणी की आग जो है आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये है कि जैसे कि मान लो सम एग्जांपल, कोई भी बिजली से संबंधित तारों में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे? वहाँ पे सीटीसी का यूज करेंगे। ये बहुत ही सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है, और इसी की सहायता से हम बहुत आसानी से मतलब ये है कि क्लास डी की या शुष्क रेत का भी यूज कर सकते हो आप। तो इस टाइप से मतलब ये है कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये सारे जो है क्लासों को हम कैसे मतलब ये है कि इनसे लगी जो आग होती है उसको बुझाने के लिए ये सारे मतलब यंत्र है। तो अब हम उसके यंत्र देख लेते हैं कि किस टाइप कौन कौन से। अब इसमें कलर याद रखना है, आग के प्रकार और आग बुझाने के यंत्र हमको याद रखना है। तो जैसे वाटर, ठीक है, ये वाटर इस सिलेंडर में भर दिया जाएगा। तो लेकिन एक चीज़ याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये जो पूरा आपको लाल दिखाई दे रहा है, तो इसका जो मतलब ये है कि आपको कौन सा कलर उठाना है इनमें से। यदि मान लो लकड़ी या कागज़ या कोई भी सॉलिड पदार्थ में जो भी आग लग रही है, तो हमको ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर उठाना है। और इसी के माध्यम से, इसके अंदर क्या हो, पानी भरा हुआ रहता है, पानी बहुत ही दबाव से, प्रेशराइज से भरा हुआ रहता है, और ये क्लास ए की आग को बुझाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये चीज़ अपने को याद रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं तो फोम टाइप मतलब होता है झाग टाइप की बात करता है, और इसका जो कलर होता है ये पीला कलर याद रखना है। जहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है और उस नाम के बैकग्राउंड में देखना है कि उसका कलर कैसा है। तो इसका कलर पीला होता है, ये पीला कलर दिखाई दे रहा है, ये फोम लिखा हुआ है इस एक्सटिंग्विशर में। और ये क्लास ए और क्लास बी, ये दोनों प्रकार की आग को बुझाने के लिए सक्षम माना जाता है। तो हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये पाउडर टाइप का दिखाई दे रहा है यंत्र। इसके अंदर क्या है, पाउडर भरा हुआ है, शुष्क पाउडर भरा हुआ है, और इसके माध्यम से इसका जो
कलर होता है ये क्या है, ब्लू टाइप का कलर है इसका। और नीले कलर, ये पाउडर जहाँ पे लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड देखना है। तो कभी कभी क्या होता है, कलर के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पाउडर टाइप जो यंत्र होता है, पाउडर वाला जो यंत्र होता है उसका जो सिलेंडर का कलर किस टाइप का सिलेंडर का कलर होता है। तो ये याद रखना है अपने को, ये नीला कलर, ये राइट आंसर होगा। पाउडर वाले यंत्र में नीला कलर का सिंबल होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाला यंत्र में देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र में ये जो सिंबल होता है CO2 ब्लैक टाइप का सिंबल होता है। और ये जो है जनरली बहुत मल्टीपर्पज़ यूज होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तेल वाली आग को भी बुझा सकता है, ठीक है। ये बी वाली आग को भी बुझाने के लिए सक्षम होता है, ये चीज़ याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे मान लो किचन वगैरह जो होता है, किचन वगैरह में जो आग लग जाती है गैस की या कुछ आग लग जाती है, तो उसको बुझाने के लिए तो ये पीला टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, इसको वेट केमिकल होता है और इस एक्सटिंग्विशर को के माध्यम से हम बुझाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के दिए हैं। क्लास ए की आग किसके अंतर्गत आती है, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, और इलेक्ट्रिकल की आग और एफ। इस टाइप से हमको मतलब ये है कि आग के प्रकार और आग बुझाने वाले यंत्र को ध्यान में रखना है। इसके कलर बहुत अच्छे से ध्यान से देख लो और इसी के माध्यम से मतलब हमको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो सिलेंडर है उसका कलर कैसा होता है। तो ब्लैक कलर का चिन्ह रहता है उसमें। पाउडर वाले में क्या होगा, नीले कलर का चिन्ह रहेगा। फोम टाइप में कौन सा कलर रहेगा, तो येलो कलर रहेगा, पीला। और यदि हम बात करेंगे वाटर टाइप जो यंत्र है आग बुझाने वाला, उसका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। ये चीज़ हमको याद रखना है। इस टाइप से पूरे क्वेश्चनों को मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल मतलब ये है कि इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कई बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है ये सारी कलर।